तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में ताबड़तोड़ रैली के बाद अब कहीं न कहीं थकता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये माना जाए कि अब प्रॉफिट बुकिंग होगी या ये माना जाए कि और तेज़ी होगी। मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, थकावट देखने को मिल रही है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट में अब कहीं न कहीं ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स में कन्फ्यूजन है और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अब प्रॉफिट बुकिंग करके घर ले जाया जाए चीज़ों को एक अच्छी रैली के बाद। 23,260 पे बंद हुआ है मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखिए मामूली गिरावट हुई है दोनों में। 30 पॉइंट का मात्र निफ्टी में गिरावट, 22 पॉइंट का मात्र बैंक निफ्टी में गिरावट। यानी कोई भी कहीं भी कुछ भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है मार्केट में। 49,780 पे बंद हुआ है। अब देखिए सीमेंट सेक्टर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ये सारे सेक्टर हैं जो अच्छी तेजी दिखा रही है। हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, पावर ग्रिड 2 से 4% तक बढ़े हैं। लेकिन वहीं गिरावट हुई है जो कल के हीरो थे टेक महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, एल&टी, माइंडट्री और बजाज फाइनेंस। ये सारे कल बढ़ रहे थे तो आज गिर रहे हैं। ये सारे दिग्गज जो थे आज बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या अब अच्छी खासी तेजी होने वाली है या गिरावट होने वाली है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए 2 वीक से मार्केट ने एक तरह से डोजी बनाया है। अब ये लेवल क्या है आपको क्लियरली दिख रहा है, 23,259। 23,259 के पार जब तक बैंक निफ्टी ये निफ्टी नहीं करेगा तब तक मार्केट में तेजी पॉसिबल नहीं है। यानी 23,259 का जो लेवल है, 260 का लेवल हम राउंड फिगर में अगर पकड़ लें, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ना होगा, तभी पॉसिबल है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर हम 24,000 का लेवल तक देख सकते हैं मार्केट में। तो ये वीकली चार्ट में आप देखिए 2 वीक से मार्केट में पहला लास्ट वीक जो है इस तरह रेड क्लोजिंग हुआ थी, उस लास्ट वीक में भी रेड में क्लोजिंग हुआ था। अब ये वीक भी देखना होगा कि रेड में क्लोजिंग होता है या ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है। क्या 24,000 हम मार्क छू पाते हैं, या अगर यहाँ से गिरावट होती है तो किस लेवल तक गिरावट हो सकती है। नीचे देखिए 23,000 का लेवल है, अगर यहाँ से गिरावट होती है 23,000 पे सपोर्ट है। इसके नीचे फिर 22,400 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में ये सारी चीजें दिख रही हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो किस तरह से दिख रहा है मार्केट में। देखिए गिरावट, जो हेवी गिरावट हुई थी, इसके बाद मार्केट ने कवर किया। अब यहाँ पे थकावट नजर आ रही है और ये लेवल है क्या, ये लेवल है 23,395 जो इसका हाई है, और इसका लो है 23,259 जो अभी डिस्कस हमने वीकली चार्ट पे किया। तो अगर तेजी आनी है 23,259 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे 22,259, 23,259 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसका हाई को तोड़ना होगा, तभी एक पॉसिबल है मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। फिर 23,600 से लेके 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, यहाँ से अगर सेलिंग आ जाती है, तो ये लेवल फिर कहाँ पे आके थमेगी, ये लेवल आपको 22,800 पे आके थमेगी। ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया, 22,800 पे इसका मेजर सपोर्ट है। यही लेवल है जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है, आपको 22,800 पे अलर्ट होना है। ऊपर की ओर 23,600 और 24,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज हमने 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी किया है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। 23,234 पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे अगर 23,234 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हाई तोड़ता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर इसका 23,400 से तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो यहाँ से फॉल भी देखने को मिल सकती है, और ये फॉल फिर आके 22,900 तक संभल सकती है। 22,900 तक संभल सकती है, और अगर 22,900 को भी तोड़ देता है तो मेजर सपोर्ट इसका 22,800 है, जहाँ पे आके थम सकता है। तो चीजें दोनों तरफ से डिस्कस करी हमने कि अगर तेजी आती है तो 23,400 की ओर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, कम से कम आधे घंटे के कैंडल का हाई तोड़ता है, तब ये 23,400 लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब आपको 22,900 22,800 का लेवल फिर देखने को मिलेगा।
अब आते हैं फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 51,141 बैंक निफ्टी अभी वीकली चार्ट पे दिखा रहा है। अगर इसको ऊपर टिकना है, इसके ऊपर अगर जाना है बैंक निफ्टी को, तो ये 23,000 जो लेवल है ऊपर का 51,187 और नीचे का जो लो है 49,780 के ऊपर टिकना होगा। यहाँ पे सस्टेन करना होगा 49,780 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा। पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम 51,000 का लेवल और उसके ऊपर का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो नीचे का लेवल भी आपको याद रखना चाहिए। अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब आपको नीचे की लेवल भी याद रखनी चाहिए। ये 48,900 तक भी हम फिर नीचे फिसल सकते हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। देखिए यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट किया है मार्केट ने। 49,780 पे क्लोजिंग दिया है। 49,700 के 80 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, उसके ऊपर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये फिर तेजी इसको ले जा सकती है 50,282 और इसके ऊपर 50,600 की ओर ले सकता है। 50,282 50,600 की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, तो उसका गिरावट भी देखने को मिल सकती है और फिर एक गिरावट देखिए नीचे की ओर फिसल सकता है। ये लेवल होगा 49,292 का लेवल हमें याद रखना चाहिए और ठीक इसके नीचे 49,000 का लेवल भी आ सकता है। तो चीज़ें सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरह से वीकली चार्ट पे देख लिए हमने, वीकली चार्ट पे देख लिए। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरह से बैंक निफ्टी अपना रिएक्शन दिखा रहा है, तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ देखिए कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे और ये लेवल देखिए मार्केट ने मूवमेंट जो कल का किया है, ये लेवल है 49,700 के आसपास। तो 49,700 के आसपास अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, 49,700 के आसपास 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे यहाँ वॉच आउट करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये लेवल हमें 50,000 तक का लेवल हमें दिखा सकता है, 50,240 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट हो सकती है और ये गिरावट कहाँ तक फिसल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए 48,942 तक नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी और ठीक इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं। 48,000 के नीचे 48,500 तक भी हम नीचे जा सकते हैं। ये देखिए नीचे 48,900 का लेवल ये है और ठीक इसके नीचे का लेवल अब आएंगे तो 48,200 48,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। 15 मिनट्स यहाँ पे निफ्टी में भी अगर आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। तो चीज़ें हमने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया। निफ्टी में अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर पे देख लीजिए किस तरह से मूवमेंट है, 0.82 आ गया, यानी एक अच्छा जोन है, बाइंग जोन ये दिख रहा है। एक के ऊपर आपको बाइंग नहीं करना है, वहाँ सेलिंग पे फोकस करना है। एक के नीचे बाइंग जोन माना जाता है। 0.7 एक परफेक्ट टाइम होता है बाइंग करने का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हमने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो बनाया था कि इमोशन को कंट्रोल रखना है, ग्रेड बिहेवियर को कंट्रोल रखना है, स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है। गिफ्ट निफ्टी 53 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, डो जोन्स में तेजी कल रहा 69 पॉइंट का, S&P में 13 और नेस्डेक 59 पॉइंट का। वहीं एफएटीसी, कैग, टेक ये सारी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मोदी कैबिनेट देखिए विस्तार हो चुका है और अधिकतर चेहरे जिनका जो पोर्टफोलियो था उन्हीं देखेंगे आपको। ये देखिए अमित शाह, जयशंकर, एच.डी. कुमार स्वामी, ये सब सेम चीज़ ये लोग देखने वाले हैं। वहीं पे
किसान निधि इंस्टॉलमेंट मोदी जी ने कर दिया है इशू, और इस तरह से बहुत सारे जो कैबिनेट्स के मिनिस्टर हैं अपना पोजीशन ले रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन काम कर रहा है, ऑप्शन चेन में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन से समझ में आ रहा है कि 23,000 के लेवल पे देखिए किस तरह से जो है मार्केट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 1,19,000, वहीं 23,400 पे 1,44,000, 24,000 पे देखिएगा आप जो है 4,94,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,000। वहीं जो पुट में देखेंगे, पुट में अगर सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है तो आप कहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दे रहा है। ये 2,64,000 23,000 पे पुट का ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा है 2,66,000, यानी 23,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, 24,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये ऑप्शन चेन से समझ में आ रहा है। अब फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे ओपन पोजीशन सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में दिख रहा है 51,000 पे, 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पे 52,000 पे भी देखिए सबसे ज़्यादा 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 52,000 जो है एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ देखने को मिल रहा है। पुट में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ खड़ा है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है देखिए 49,000, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है 49,000 पे, जो एक पुट ये दिखा रहा है कि एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 49,000 सपोर्ट और 54,000 जो है आपका बैंक निफ्टी में 53,000 यानी 53,000 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ, 93,000 53,000 53,000 जो है एक रेसिस्टेंस, और आपको जो है सपोर्ट के लिए बैंक निफ्टी में दिख रहा है सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा जो है, और ये है सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा कहाँ है 49,000 सपोर्ट, 53,000 रेसिस्टेंस। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।